दोस्तों, आज मैं फिर हिंदी में अपना यह वीडियो बनाने जा रहा हूं, जबकि यूक्रेन और रूस के बीच में 933 दिन युद्ध के हो चुके हैं। दक्षिणी यूक्रेन से शुरू करते हैं। खारसन ओब्लास्ट यानी राज्य में कोई खास परिवर्तन नहीं है। दोनों आर्मी एक दूसरे के खिलाफ आर्टिलरी और ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी भारी मात्रा में कर रहे हैं। उससे और आगे बढ़ते हैं दक्षिण में ही तो जापोरिजिया ओब्लास्ट है। यहाँ पे भी तकरीबन पोजिशनल बैटल यानी यथास्थिति है और एक दूसरे के खिलाफ आर्टिलरी तोप वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें शामिल है रेबोटिन, वर्बोफ और रिमिफ की एरिया है जहाँ यूरोजेन में लड़ाई जारी है। अब पूर्व में आते हैं यानी डोनेस्क रीजन डीपीआर, पहले डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक हुआ करता था, अब वह रूस का पार्ट है। मारिंका में रशियन आर्मी ने अच्छी एडवांस की है। क्रास्नोगोरिवका के पश्चिम में यह मारिंका शहर के ऊपर में है और उसके लिए काफ़ी दिनों तक लड़ाई चली थी। अब अंततः रूसी सैनिकों ने उसे करीब एक हफ्ते के अंदर में ही उस पर अपना अधिकार जमाया है और अभी 2.5 किलोमीटर और भी आगे बढ़े हैं। उसी से आगे नेवेल्स की जगह है, वहाँ से मारिंका की ही नीचे यानी उगलेदार या रूसी भाषा में उसे वुगलेदार भी कहते हैं, वहाँ भी रशियन आर्मी ने एडवांस किया है। यह जगह है प्रेचिस्तिवका जो ऑलरेडी उनके कब्जे में है और जोलोटा के बीच में, और तकरीबन 500 मीटर बढ़े हैं वोद्याने के बीच में भी, जिस पर ये कब्जा कर चुके हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। औदिवका पोक्रोवस में लड़ाई जबरदस्त जारी है। रशियन आर्मी ने यहाँ भी काफ़ी एडवांस की है। नोवोग्रोदिवका में ये उत्तर की दिशा में आगे बढ़े हैं, जबकि निकोलेवका इसके बगल में है, वहाँ पे अभी भी यूक्रेन का कब्जा है। छोटे छोटे दो टापू टाइप गांव हैं, नाम है क्राजनी यार और दूसरा है क्रूती यार। दोनों में हालांकि कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी दोनों गांव जो हैं यह ग्रे लैंड या ग्रे जोन है, यानी नो मैंस लैंड है, किसी के कब्जे में नहीं है। और यहीं से और आगे रशियन आर्मी ने हिरनी में करीब हिरनी के तरफ 300 मीटर एडवांस किया है, जबकि जेलानी फर्स्ट ए एरिया में 500 मीटर। और अंततः पोक्रोव के दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में लाइसिवका है, उसके आउटस्कर्ट्स में भी इनकी प्रगति हुई है। और यूक्रेन्स्की जिसमें तकरीबन ये पूर्ण तरह कब्जा कर चुके हैं या 85% है, वहाँ भी और आगे बढ़े हैं। औदिवका पोक्रोवस से ऊपर आते हैं, टोरेस्क जगह है, वहाँ पे रशियन आर्मी 100 मीटर जालिज्नी में बढ़ी है, 100 मीटर करीब टोरेस्क सेंटर में पहुंची है। और न्यूयॉर्क, जहाँ अमेरिका वाले न्यूयॉर्क नहीं है, ये टोरेस्क रीजन की है, उसमें उत्तर पश्चिम में छोटे से हिस्सा में वापसी की थी यूक्रेनियन फोर्सेस ने, लेकिन फिर से रशियन ने उस पर कब्जा कर लिया है और उसके साथ साथ नेपिलिवका में भी आगे बढ़े हैं। और टोरेस्क के उत्तरी कोने में झेरजिंस्की जगह है, वहाँ भी इनका दबदबा बढ़ा है। और द्रूजबा तकरीबन पूर्णतः नहीं तो 90 से 95% हिस्सा इनके हाथ में है। बाखमुत चासिव यार में, चासिव यार के उत्तर यानी नॉर्थ में कालीनिव का जगह है, वहाँ से ये लोग और आगे बढ़े हैं। और पश्चिमी बैंक सिवर्स्क दोनेत्स्क डॉनबास है, वहाँ से क्रॉस करके ये अब आगे बढ़ रहे हैं। यह पूरे के पूरे यूक्रेनियन की जो टुकड़ी है, काफ़ी बड़ी टुकड़ी है, चासिव यार में या गार्द जिसे कहते हैं, उसके लिए खतरा है। सिवर्स्क रीजन में करीब 100 मीटर आगे बढ़नी है उस स्पर्नी इलाके में। तो यह हुआ ईस्ट की बात, पूर्व की बात। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे रशियन आर्मी ने सिंक्यूका, जिससे अभी कुछ समय पहले ही कब्जा किया था, उसके दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़े हैं और भी कई जगहों में आगे बढ़े हैं। यह पिशाने जो इनके कब्जे में है अब, उसके पश्चिम और उत्तर में बेरेस्तोव में खाली जगहों में 1 किलोमीटर बढ़े हैं और
माक्यूका से भी 200 मीटर बढ़े हैं जो लिमान की तरफ जाता है। अब आते हैं खार्किव स्लोबोजांस्की डायरेक्शन में। यहाँ दो जगहों में जबरदस्त घमासान है और वह है वोवचांस्क जिसके अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं तकरीबन केंद्र में, और दूसरा है लिप्सी या लिप्टसी और वहाँ भी लड़ाई जारी है, कोई परिवर्तन नहीं है हालांकि। अब आते हैं कुर्स्क में जिसमें रशियन फोर्सेस का काफ़ी ज़बरदस्त काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है और आज तीसरा दिन है, फिर भी उनका एडवांस हालांकि थोड़ा धीमे पड़ गया है लेकिन चल रहे हैं। और अभी तक दुश्मनों के भी जो प्रचारक है वो कह रहे हैं कि 10 से अधिक शहर या गांव, वहाँ के गांव बहुत बड़े होते हैं, पर कब्जा कर चुके हैं। ग्लुश्को डिस्ट्रिक्ट में यानी सबसे पश्चिमी हिस्सा में कुर्स्क के, यहाँ पे यूक्रेनियंस ने अपने टैंक के साथ कई जगहों पर आक्रमण किया है और कोशिश की है आगे बढ़ने की ल्यूबिमिव्का, लेकिन कोई उनको गेन नहीं हुआ है। कोरेनोवो डिस्ट्रिक्ट में रशियंस आर्मी एडवांस किए हैं। पोक्रोवस्की, यह पोक्रोवस्की और दिवका वाला नहीं, यहाँ का जगह है और लड़ाइयाँ। इसके साथ साथ वो आगे बढ़े हैं। टॉल्स्की लुग जगह का नाम है और यह पूरा का पूरा इलाका कोरेनेवस्की डिस्ट्रिक्ट के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है। इसके साथ साथ उन्होंने विश्नेवका के पश्चिम में, जो कि दक्षिण पश्चिम में है कोरिनेव को, वहाँ से बढ़े हैं और दूसरी दिशा में भी बढ़े हैं। जहाँ तक सुजा की बात है कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लड़ाइयाँ जारी है। पैलेस्टीन इजराइल मिडिल ईस्ट लड़ाई जारी है पूरे के पूरे गाजा पट्टी में। हमास और उसके साथी जितने भी प्रतिरोध यूनिट्स हैं या जिसे हम इस्लामिक रेसिस्टेंस फोर्सेस या पैलेस्टीन रेसिस्टेंस फोर्सेस भी कहते हैं, वह पूरी की पूरी अपनी पकड़ रखे हुए हैं। यानी जब इजरायली फोर्सेस आती भी है, आक्रमण करती है, किसी खास दिशा में बढ़ती है और उसे कुछ घंटों में ही वापस आना पड़ता है काफ़ी क्षति के बाद। लेकिन इस बीच में इजरायली फोर्सेस ने सीरिया में भी आक्रमण किए, कई ठिकानों पर आक्रमण किए हवाई जहाज़ से, और लेबनान में भी ज़बरदस्त अटैक किया है उन्होंने और कई बिल्डिंग, कई लोगों को भी मार गिराया है। फिलिस्तीनियों की लड़ाई का अंत नज़र नहीं आ रहा है, ना ही इससे विश्व के बाहरी क्षेत्रों से कुछ खास मदद मिल पा रहा है। खासकर अमेरिका और उसके साथी पूरी तरह चाहते हैं कि वो अपनी दबदबा यहाँ बनाए रखें। धन्यवाद।